को देखिए कि उस पोस्टर पे धूल जम गया, लेकिन आज तक कोई मंत्री लोग हम लोगों से मिलने नहीं आए। उस पोस्टर को दिखाइए कि उस पोस्टर पे धूल तक जम गया, लेकिन आज तक कोई मिलने नहीं आया और देखने नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे है, यहाँ हम लोगों की दुर्गति हो रही है। क्या है ये प्रगति में आप जो चीज दिखाना चाह रहे हैं? आइए ना गर्दनी बाग देखिए। आप कहते हैं कि अनुशासनहीन हो के लोग हिंसात्मक तरीके से ये करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो फिर जब हम लोग बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, तो कहाँ आपके कोई भी नेता या मंत्री कोई भी देखने आया? उसके बाद मिलने भी हम लोग जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जाइए जाइए देखते हैं। क्या हम भीख मांग रहे हैं? हम अपनी हक को मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 36-37 दिन हो गया। आप कहते हैं कि 66,000 हम ये नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, तो 66,000 नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं कैसे? 5,000 7,000 मल्टीपल रिजल्ट है, 5-7 हजार लोग दूर के चलते ये ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए कि जो ट्रांसफर, इस बात पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि ट्रांसफर नहीं हो रहा था, तो ट्रांसफर के लिए टीआरई 2 के बहुत सारे कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर दिए। उसके बाद नोटिस निकला कि सेम पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उसको तो एनओसी नहीं मिला। तो फिर आप 66,000 की गिनती कैसे करवा रहे हैं कि हम 66,000 को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? वो 66,000 आपको दिख गया, लेकिन हमारी दुख और दर्द नहीं दिखा। भरने पे आज 1 महीना से 35-36 दिन हो गए। आज बैठे हुए हैं बच्चा सबको लेकर के, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ सोना है, ये धूल गर्दा फांक रहे हैं और यहाँ गद्दी पे बैठे हुए हैं। इस बार उनका प्रगति यात्रा खत्म हो गया ना, अब दुर्गति यात्रा स्टार्ट होगा उनका। यही इस साल कहाँ उनके बेटा बोले हैं कि हमारे पिताजी को कार्य को देख करके फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर हमारे घर में उनके चलते खुशियां नहीं आएगी, हमारी होली अगर रंगहीन होगी, तो हम इस साल उनको गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। और यही साल अंतिम और यही साल भारी, और याद कर लेंगे वो रिजल्ट के बाद कि हम ही बोले थे। तो मतलब मुख्यमंत्री बार बार मुख्यमंत्री बनाते रहे, जनता लोग ही बनाया है। वो खुद से कोई डिग्री लेकर नहीं बैठे हैं या फिर एग्जाम पास करके नहीं बैठे, हम लोग के वोट की वजह से बैठे हैं। तो वो जब जो जनता मुख्यमंत्री बना सकती है, तो वही जनता मुख्यमंत्री के कुर्सी से नीचे भी उतार सकती है। ये बात को सोचना चाहिए। जब वो एक कुर्सी पे बैठा सकती है। कुछ लड़कों से बात करते बस क्या कहेंगे आप? कहाँ से? जी मैं गया से हूँ, और हम लोग तो यही कहेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो सीट वैकेंट हो रही है और जो डीबी में बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये जो है हम लोग का जो मांग है वो जेन्युइन मांग है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उनसे भीख मांग रहे हैं या उनका प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहे हैं। 87,774 वैकेंसी आया था, तो टीआरई 3 के लिए वो आया था, ना कि वो टीआरई 4 के लिए आया था। तो आप जितना सीट निकालें उतने पे ज्वाइनिंग करवाइए आप। और चीट नहीं कर रही है, एकदम चीट कर रही है सरकार, चीट कर ही रही है। क्योंकि 87,774 वैकेंसी में 66,000 का रिजल्ट आया है, उसमें बहुत सारा मल्टीपल रिजल्ट है, डीबी में रिजेक्ट हो रहा है। तो समझिए कि फ्रेश कैंडिडेट 35,000 से ज्यादा फ्रेश कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं होगा। अब बाकी जो सीट बचा आपका 45 से 50,000 जो सीट बचा, वो क्या करने का प्लान है उन लोग का कि टीआरई 4 में ऐड कर दे? ये कैसा सिस्टम है ना? अब टीआरई 3 में जो सीट निकाले उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। वो सीट पे हम लोग का ही हक है और हम लोग को ही मिलना चाहिए वो सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आइए इधर, क्या कहेंगे? जी हम सभी आज 36वें दिन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, और अभी तक हम सबों के बीच सरकार के तरफ से कोई भी डेलीगेट मिलने के लिए नहीं आए हैं। साथ ही हम लोग अगर मिलने भी जाते हैं तो केवल मौखिक आश्वासन दी जा रही है कि आप सबों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाएगी। ऐसे होंगे जिनकी इस साल वो उम्र के बिहार पर वो हट जाएंगे, यानी कि अगले बार वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, अगले बार एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे का ये भी होगा कि वो काउंटेबल है यहाँ पर, आप 2 से 3 बार से ज्यादा बैठ नहीं सकते हैं, तो उनको भी मौका नहीं मिलेगा दोबारा मास्टर बनने के लिए। के कारण, सरकार के चिट फंड के नीति के कारण ये लोग बेरोजगार बनकर रह जाएंगे।